हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। आइए आज मैं आपको अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय बता दूं और 7.1 का पहला सवाल समझा दूं। इससे पहले कि मैं आपको पढ़ा दूं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता दूंगा, है ना। कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है। देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, जिसमें ए बी बराबर 24 है तो 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर। पूरे वीडियो में बने रहना, मैं आपको आईएम पे प्रश्नों का पूरा जत्था दे रहा हूं यहां से, ठीक है। करके आना बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के तरीके से ही लिख के आना है, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये समकोण है बी, ठीक है। उसने बोला है बी समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं बता दूं आपको कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसमें समकोण के सामने वाली भुजा, कोण बी समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं, ये वाली लंब और ये वाली आधार, अन्य दो भुजाओं, ये वाली लंब है, अन्य दो भुजाओं लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जल्दी से दोहरा दो कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के, दोनों को वर्ग कर दिया, योगफल के बराबर होता है। आइए समझिए अब कर्ण क्या है इसमें। देखो कर्ण क्या है, ये वाला कर्ण है, तो AC हमारा कर्ण है तो AC का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा, AB हमारा लंब है, इसका स्क्वायर, आधार क्या है BC, BC का भी स्क्वायर। अब देखना AC का मान हमारे पास नहीं दे रखा है, इसका निकालना है, तो AC का वर्ग, AB हमारे पास क्या है A और B 24 है तो 24 का वर्ग, प्लस BC कितना है राजा, 7, 7 का वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है, 7 का भी वर्ग कर दिया। AC का स्क्वायर बराबर 24 का होता है वर्ग 576, 24 गुणा 24 करके देख लेना, 576 आ जाएगा, प्लस 7 का होता है 49, और 49 और 576 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 625 करके देख लेना, जोड़ के देख लेना। अब देखो AC पे वर्ग चढ़ा हुआ है, वर्ग हमारा स्क्वायर बन जाता है, वर्ग हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर, ये वर्ग हटाया तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है। AC का मान कितना आ जाएगा, अब 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 गुणा 25 करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो 625 आ जाएगा, अर्थात 625 को लिख सकता हूं मैं √25 गुणा √25, ठीक है। और AC बराबर कच्चा कच्चा 25 पक्का 25, तो AC का मान क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त, AC का मान आ गया है 25। फिर उसने बोला है पहले वाला सवाल अब शुरू होगा दोस्त, पहला वाला सवाल अब शुरू होगा, साइन A बराबर, साइन A निकालना है और कोस A निकालना है। तो साइन A के लिए देखो यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है, साइन A क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, A होता है ये कोण, साइन A। और एक चीज मैंने बताई थी आपको, एल ए एल, एल ए एल, लाल, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये ए आएगा यहाँ पे, कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन, साइन कोस टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, कोसेक कोसेक सेक, और ये होता है हमारा कोट, कोसेक सेक और कोट, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन का उल्टा होता है कोसेक सेक कोट। तो देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन ए को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, लंब बटे कर्ण, लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब देखो ए के लिए लंब कौन है, इस साइन ए के लिए लंब, अब ये लंब यहां से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन ए के लिए कोण के तुरंत सामने वाला, कोण के तुरंत सामने वाला कौन होता है, समकोण के सामने तो कर्ण होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कोण के सामने होता है लंब। जब समकोण के सामने कर्ण होता है और कोण के सामने लंब होता है तो बचा क्या, आधार, तो ये हो जाएगा हमारा आधार। तो कोण ए के लिए, कोण ए से जो जो स्पर्श करती है, एक तो ये स्पर्श करती है कि ये, तो एक स्पर्श करने वाली कर्ण हो जाती है, एक स्पर्श करने वाली आधार हो जाती है। हमेशा जिस कोण की बात करते हैं उसको स्पर्श करने वाली एक कर्ण और एक आधार हो जाती है, उसके सामने वाली लंब होती है। तो लंब इसके लिए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, लंब इसके लिए हो गया 7, देखो
इसके कोण ए के सामने कौन है 7, ये लंब हो गया। कर्ण क्या है इसका, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा 25, ये कर्ण हो गया। फिर साइन ए निकल गया, कोस ए की बात चल रही है, कोस को क्या पढ़ेंगे, कोस को पढ़ेंगे, देखो कोस आधार बटे कर्ण, कोस को क्या पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है हमारा, देखिए इसमें ए के लिए बात हो रही है, हाँ ए के लिए हो रही है सर बात। आधार क्या है इसके लिए, आधार है ए बी, मतलब ये 24 हो गया आधार और कर्ण हो गया हमारा 25। पहला वाला हमारा सोल्व हो चुका है। साइन ए का मान 7/25 आ गया, कोस ए का मान 24/25 आ गया। ठीक है, हम यह लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 7/25 और कोस ए बराबर 24/25, ये दोनों के मान हमारे पास अलग अलग हमारे आ गए हैं। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है साइन सी और कोस सी, तो ये हो गया साइन सी और एक हो गया कोस सी। ये सी क्या है, कोण है, ठीक है साइन सी। अब साइन सी कैसा देखना मैं बताता हूं आपको, एक और दूसरा हम इस सी के लिए अलग कोण बना लेते हैं। ए बी समकोण है और ये सी है। अब सी के लिए अभी भुजाएं क्या आई, ये 25 है और ये 24 है और ये वाली 7 है, देखो इसमें से लिखा है मैंने, ठीक है। सी के लिए मैंने बोला था जो 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 टच होती है, एक तो ये टच हो रही तो ये हो गई हमारी कर्ण, ये तो हमेशा कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, इसके सामने वाली भुजा लंब रहती है, मैंने बताया था आपको लंब बची जो है आधार हो गई इसके लिए, ठीक है। कोण सी के लिए जो है लंब आधार और कर्ण ये हमारे पास उपस्थित है। साइन सी को क्या बोलेंगे, साइन सी, ठीक है सी के लिए, तो सी को क्या बोलेंगे, वही लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण। साइन को क्या बोलते हैं, लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कौन है, देखो साइन सी का, साइन सी में लंब कौन है 24, तो 24 लंब हो गया। कर्ण कौन है 25, तो 25 ये 25 क्या हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब साइन सी निकल गया, अब किसको निकालना है, कोस ए, साइन सी कोस भी सी निकालना है, ठीक है कोस सी। कोस को क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, तो मैंने लिखा यहाँ पे आधार और नीचे लिखा कर्ण, अर्थात आधार कितना है इसका, आधार 7 है, ठीक है बराबर में 7 और कर्ण कितना है 25, 7/25, आधार 7 कर्ण 25। इस तरह से ये हमारा हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर आया हमारा 24/25, ठीक है, और कोस सी हमारा आया है 7/25। इस तरह से ये सवाल हो जाता है। जल्दी से 2 बार अपनी कॉपी में सोल्व कर लीजिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न अब हम पढ़ लेते हैं, इसका हल निकालेंगे। क्या है प्रश्न, चलिए देखते हैं प्रश्न। आकृति 8.13 में tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोट r और इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें पहले से ही पता है l a l अर्थात लाल, k a अर्थात कक का, तो ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कोस और ये होता है हमारा टेन, ठीक है। ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, कोसेक सेक और ये होता है कोट, ठीक है। साइन कोस टेन का उल्टा क्या होता है, कोसेक सेक कोट। साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कोस मतलब होता है आधार बटे कर्ण, टेन मतलब होता है लंब बटे आधार। तो हमें करना क्या है, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। उससे पहले अब देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये लंब है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है राजा, आधार नहीं है। और ये कोण क्यू क्या है, समकोण इसके सामने 13 है। अब देखना सबसे पहले हमें याद है त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ये त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस, जो कि अभी पढ़ाई थी मैंने आपको, अभी बताई थी मैंने प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। इस कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं लंब, कर्ण को आप जानते ही हैं, जानते हैं, महाभारत देखी है आपने, महाभारत देखी होगी, तो उसमें युद्ध में दुर्योधन की साइड रहते हैं कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम से भी वे जाने जाते हैं। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। जब महाभारत में कर्ण बलशाली था, तो ये दोनों भुजाएं कैसी रहेंगी, छोटी रहेंगी, ये बड़ी रहेगी, ये दोनों छोटी। देखो 13 है, ये 12 है, एक कम है, भले एक कम हो लेकिन दोनों कम रहेगी, लंब भी कम रहेगा, आधार भी कम रहेगा। क्यों, क्योंकि कर्ण किस से मिलकर बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर, है ना। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है इसमें, पी आर क्या है, कर्ण, लंब क्या है
पी क्यू इसका वर्ग प्लस आधार क्या है क्यू आर इसका भी वर्ग। अब देखो कर्ण का मान हमें कितना दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर पी क्यू ये दे रखा है 12, पी क्यू कितना दे रखा है 12 लंब प्लस आधार हमें पता नहीं क्यू आर का मान पता नहीं, ये हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखो 169 इस 144 को इधर ले आओ तो माइनस का हो गया, इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, क्यू आर का होल वर्ग। ठीक है, अब 169 में से 144 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 1 में से गया 0 बचा, 25 बराबर क्यू आर का वर्ग हमारा हो जाएगा। ये स्क्वायर किधर चढ़ता है इधर रूट में चढ़ जाता है। ठीक है, स्क्वायर काई में चढ़ जाता है रूट में, ये वर्ग है इधर आया तो रूट चढ़ गया, क्यू आर का वर्ग। अब इसको क्या लिख सकता हूँ √5 गुणा √5, 25 को क्या लिख सकता हूं मैं √5 गुणा √5, 2 बार 5 25। ठीक है, अब रूट कच्चा कच्चा हो जाएगा पक्का 5 हो जाएगा, ये बराबर क्यू आर आया पक्का 5, या करके लिख सकते हैं इसको क्यू आर बराबर 5 भी लिख सकते हैं, अर्थात क्यू आर का मान हमारा कितना आ गया, क्यू आर का मान आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब वो कह रहा है 10p और कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, तो 10p माइनस कोट आर, देखिए 10p, तो 10 को क्या बोलेंगे हम, 10 को देखो लंब बटे आधार, 10 को क्या बोलेंगे लंब बटे आधार, तो ये इसको मैं लिख दूंगा लंब और इसको लिख दूंगा आधार, क्या लिख देंगे आधार। अब मुझे बताओ 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट को क्या लिख दूंगा मैं आधार बटे लंब, कोट को क्या लिख दूंगा आधार बटे लंब, ये लिख सकते हैं ना आधार बटे लंब। अब मुझे बताइए 10p के लिए, इस p के लिए लंब कौन होगा, p के लिए लंब होगा ये सामने वाली भुजा अर्थात क्यू आर वाली, तो क्यू आर वाली कितनी है 5, कोण p के लिए लंब कौन होगा ये वाला। ठीक है, और आधार कौन सा होगा ये वाला। लंब और आधार ही बदलते रहते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण दानवीर है, बलवान है, शक्तिमान है, तो आधार कितना हो गया हमारा 12। ठीक है, माइनस अब कोट आर के लिए, इस आर के लिए लंब कौन होगा, तो जहां कोण बनता है ना, देखिए कोण जहां बनेगा ना उसके सामने वाली भुजा, चलिए दूसरा बना लेते हैं क्या दिक्कत है उसमें, ये वाला तो इसके लिए कर्ण हो गया लंब हो गया, पी के लिए लंब है, ये पी के लिए लंब कौन सा है ये वाला। अब देखो मैंने दूसरा बना लिया, ये p ये q और ये r, ये है 13 ये है 12 और ये है 5। ठीक है, 13 12 5 है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए लंब कौन होगा ये 12। ठीक है, अब ये लंब हो गया ना, ये लंब हो गया इसके लिए, तो ये होगा आधार, और ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता, लंब और आधार बदलते रहते हैं, तो आधार कितना है हमारा इसके लिए, ये तो हो गया लंब, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा आधार, आधार कितना है 5, तो यहाँ लिखो 5 और आधार 5 हो गया ना, तो लंब कितना है ये लंब, लंब कितना 12, तो 12 लिख दिया, 5/12 में से 5/12 गया तो 0 ही बचेगा ना राजा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0। जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, सोल्व करके मैं बताऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि देखना तीसरा प्रश्न कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, या लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो लाल बटे कक्का तो आपको पता ही है एल ए एल, ये होता है साइन कोस 10। ठीक है, साइन कोस 10, कक्का कक का, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है कोट, सबको पता है साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। तो साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, ये मैंने इसको लिख लिया। अब लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो आइए त्रिभुज भी बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बनाया मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें लंब साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए, ये ए है, ए में लंब कौन है, तो ए में लंब ए का कोण, ए का लंब क्या होगा इस कोण ए का, इधर तो हो जाएगा एक कर्ण और इधर हो जाएगा आधार। कैसे पता चला आपको ये, सर जहां कोण बनेगा एंगल बनेगा उसके एक साइड वाला कर्ण रहेगा, एक साइड वाला आधार, और सामने वाला रहता है जस्ट लंब, ये क्या है लंब, और लंब कितना है सर 3 है, और नीचे कौन है कर्ण, कर्ण कितना है सर
4 है। आधार हमें निकालना है पीजीटी से। पीजीटी मतलब क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी में पीजीटी होता है ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वही दानवीर कर्ण जो सबसे बड़ा होता है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इन दो भुजाओं को जोड़ दो, यदि लंब और आधार को जोड़ के इनका वर्ग करके और बराबर किसके लिखेंगे? कर्ण के। क्यों? क्योंकि कर्ण अति बलशाली। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है? 4। तो मैंने लिख दिया। अच्छा, ऐसे मत लिखो कर्ण का, पहले तो लिखो क्या है कर्ण। एसी है कर्ण, एसी का वर्ग। और ए बी कौन है? लंब ए बी है, ए बी का वर्ग। आधार कौन है? बीसी है, तो बीसी का वर्ग। चलिए, एसी का मान कितना दे रखा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दे रखा है? हमें पता नहीं, तो ए बी का स्क्वायर वैसा का वैसा ही, प्लस बीसी क्या है? बीसी मतलब 3 का वर्ग। ये 4 चुक 16 हो जाएगा। ए बी का वर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा। 9 को इधर ले आओ, 16 माइनस 9 बराबर ए बी का होल वर्ग, मतलब कर्ण का ये भुजा का वर्ग। 16 में से 9 गए तो कितने बचे राजा? 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7 बचे हैं। 7 बराबर ए बी का होल वर्ग। अब देखो, √7 बराबर ए बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्यों लिख सकता हूं ऐसा? ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया राजा? आधार का √7। अब वो बोल रहा है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले करते हैं कोस ए का। अब कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस को देखो, कोस को लिख सकता हूँ आधार बटे कर्ण, लिख सकते हैं कोस को। देखो, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, तो इसको मैंने लिखा आधार, ठीक है, और इसको लिखा कर्ण। अब पहले देख लो, कोण तो चेंज नहीं है, कोण एक ही बात चल रही है, यहाँ भी कोण एक ही बात चल रही थी। तो ए के लिए लंब कौन होगा? ये, और आधार कौन होगा? ये। तो देखो, आधार की बोल रहा है तो आधार हो गया हमारा √7, और कर्ण कितना है? 4, तो ये हो गया। अर्थात कोस ए का मान हमारे पास आया √7 बटे 4। तो ये निकाल लिया एक। तो एक और किसकी बात चल रही है? टेन ए की, तो मैंने लिखा टेन ए। अब टेन को क्या लिख सकता हूं प्यारे दोस्त? टेन को लिख सकता हूं मैं लंब बटे आधार। तो मैंने लिखा सबसे पहले लंब और फिर लिखा मैंने आधार। क्या लिखा? लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्त? लंब इसमें देखो कितना है, टेन ए के लिए लंब ये है 3, लंब है 3, और आधार कितना है हमारा? आधार है √7, तो 3 बटे √7। अर्थात टेन ए बराबर लिख सकता हूं मैं 3 बटे √7। तो देखो, टेन का मान भी ले आया मैं, कोस का मान भी ले आया। चलिए, जल्दी से इस सवाल को अच्छे से 2 बार सोल्व करिए और नोट करिए। आइए तो दोस्तों, चौथे प्रश्न को कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है? 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। चलिए, हल में लिख लेते हैं हम। 15 कोट ए बराबर 8, अर्थात ये कोट ए, कोट एस है ना, कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं 8। 15 इधर काई में है, इधर गुना में है, इधर आया तो भाग में आ जाएगा। अर्थात अब कोट को क्या लिख सकते हैं? लाल बटे का, ये याद है आपको? तो साइन कोस टेन, टेन के लिए लंब बटे आधार होगा, तो कोट के लिए क्या होगा? आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि साइन कोस टेन ये कोसेक के लिए होगा, ये सेक के लिए होगा, और ये कोट के लिए होगा। तो कोट के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कोट के लिए क्या हो जाएगा? आधार, और बटे में क्या आ जाएगा? लंब। आधार बटे लंब। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। फिर ये त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, इसमें क्या है? कोट ए, मतलब ये ए वाला है ना हमारा, अब इसको ये टच कर रहा है, ये दोनों लाइनों को। कौन है किसको टच कर रहा है? एक इधर वाली को और एक इधर वाली को। तो इधर वाली तो हो गई हमारी कर्ण, ठीक है। कौन ए के लिए कर्ण ये हो गई, तो ये हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी? क्योंकि कर्ण और आधार ही कोण से टच होता है, कर्ण और आधार। और इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब। क्या हो जाएगा? लंब। तो आइए, आधार कितना है? 8, तो इसके लिए आधार तो हो गया हमारा 8। लंब कितना है? 15, तो लंब हो गया हमारा 15। ठीक है, ये लंब इसका 15 हो चुका है। अब त्रिभुज एबीसी है हमारे पास। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
है ना। इसमें ये कोण भी समकोण है हमारा, इसके सामने वाली भुजा एक कर्ण है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, AC। देखो कर्ण क्या है, AC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AB। ये लंब क्या है, AB का वर्ग, ये लंब। अब देखो ये चीज यहां तक चले, कोण A के लिए अलग माप होंगे, इनके अलग अलग कर्ण आधार होंगे। कोण A की बात चलेगी तो कर्ण और आधार, कर्ण तो सेम रहेगा, आधार और लंब चेंज हो जाएगा। कोण A की बात होगी तो, यदि ABC पूरे त्रिभुज की बात होगी तो त्रिभुज में तो लंब यही दिख रहा है ना हमें, और आधार यही दिख रहा है, इसलिए आधार ये होगा, लंब ये होगा, प्लस आधार का वर्ग क्या होगा, मतलब BC का वर्ग हो जाएगा। AC कितना है हमारा, हमें पता नहीं है, AC का वर्ग वैसा का वैसा ही। AB का वर्ग हमारा 8 है, मतलब 8 का वर्ग, प्लस BC का वर्ग कितना है, 15 का वर्ग। क्या करेंगे, AC का मान वैसा का वैसा ही रखेंगे। AC का वर्ग बराबर 8 का हो जाएगा 64, प्लस 15 का हो जाएगा 225। 15 का वर्ग कितना होगा, 225। 15 का 15 में गुणा करके भी 225 लाया जा सकता है। AC का वर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा 64, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 289। 4 और 4 5 और 4 9, 2 और 4 2 और 6 8 और 2 का 2 ही, 289। AC बराबर स्क्वायर हटता है तो इधर चढ़ जाता है रूट, ये हो गया हमारा 289। 289 किसका वर्ग है, वर्गमूल है 17 का। 17 का वर्ग 289 है। यदि मैं इसको लिखूंगा 17 का गुना 17 में करूंगा 289 आ जाएगा, इसीलिए एक 17 को हमने बाहर निकाल दिया। तो AC बराबर आ गया हमारा 17। इसका मान कितना हो गया, 17। अब वो क्या कह रहा है कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसका कर रहे हैं हम, साइन A का। साइन A, अब साइन A का क्या होता है, साइन में देखो ये साइन लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण हमारा होता है साइन का मतलब। लंब कितना है साइन A के लिए, A के लिए लंब है BC। A के लिए, इस A के लिए लंब कितना है, साइन A लगाए ना, तो कोणों का माप देखना है, कोणों को देखना है। कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC, क्योंकि कोण के सामने सीधा लंब होता है, और बगल में आधा, इधर जो टिका रहता है एक आधार रहता है, कर्ण रहता है। कर्ण फिक्स है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा AC का AC ही रहेगा। अब BC का मान कितना है, यहाँ पे देखो BC का मान 15 है, तो ये जाएगा 15। AC का मान कितना है, 17, तो 15/17 हमारा साइन A का मान आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम स्वतंत्र रूप से कि साइन A बराबर आ जाएगा 15/17। 15/17 ये हमारा साइन A का मान आ चुका है। अब किसका निकालना है, सेक A का, तो सेक A। अब सेक क्या बनता है, साइन कोस टेन, कोसेक सेक। सेक मतलब कर्ण बटे आधार, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा सेम रहेगा, कर्ण हमारा है AC, ये है AC, और आधार कितना है BC, आधार है हमारा BC। तो कितना हो जाएगा, AC का मान 17 है और BC का मान हमारे पास कितना है, 15। ठीक है, ना कोण A के लिए क्या होगा, कर्ण क्या होगा 17, और आधार क्या होगा, AB होगा ना, आधार कितना होगा AB। इस कोण A के लिए आधार क्या होगा, AB। तो AB का मान कितना है हमारा 8, और BC ये हमारा लंब हो गया था इसके लिए। ठीक है, चलिए सेक A का स्वतंत्र मान क्या लिख सकते हैं हम, 17/8। ये हमारा आंसर हो चुका है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए 2 बार अपनी फेयर कॉपी में। आइए दोस्तों 5वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है कि सेक थीटा बराबर 12/13 दे रखा है हमारा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अलावा सेक के अलावा कौन बचे, साइन कोस टेन बचा, कोसेक बचा, सेक तो हमारा दे ही रखा है, और कोड बचा। ठीक है, तो इनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य सभी को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हल में लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 ऐसा दे रखा है। तो हमने एक बना लिया त्रिभुज। क्या बना लिया, त्रिभुज। मान लो कि ये त्रिभुज है हमारा ए बी और C, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। इसमें कोण A को मान लिया हमने, ये थीटा है। क्या है, थीटा। अब कोण A यदि थीटा है, कोण A यदि थीटा है, तो सेक A का मान हमारा क्या निकलेगा। अब सेक को क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो लाल बटे का ये हमारा होता है, ये साइन के लिए, कोस के लिए, ये टेन के लिए, ये कोसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये कोट के लिए। तो कोसेक सेक के लिए क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा,
कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण का मान कितना है 13, कर्ण का मान कितना हो गया 13। आधार क्या होगा, तो देखो इसके लिए आधार क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, आधार कोण ए के लिए आधार क्या होगा, तो देखो ये तो हो जाएगा बीसी लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। तो आधार कितना हो गया 12, कोण थीटा है ना, थीटा को हमने ए वाला कोण मान लिया, इसलिए कर्ण इसका 13 हो गया। इसको टच करने वाला एक तो कर्ण रहता है और दूसरा रहता है आधार, तो हमें निकालना है ये लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो आइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है मेरे दोस्त, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन सी है, लंब और आधार, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो कर्ण क्या है इसमें, त्रिभुज एबीसी में एसी हमारा कर्ण है, तो एसी का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा एबी, तो एबी का वर्ग प्लस आधार क्या है बीसी, तो बीसी का वर्ग। एसी का मान हमें कितना दे रखा है, ए से लेके सी तक दे रखा है 13, इसे को यहाँ लिख सकते हैं अपन ऊपर एसी, ये एसी वाला जो रेखा है लाइन है इसका मान दे रखा है हमें 13, तो 13 का वर्ग बराबर एबी का मान कितना है हमारे पास, एबी का मान है हमारे पास 12, 12 का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, तो 13 का कितना वर्ग होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस बीसी का वर्ग वैसा का वैसा ही। 169 में से यदि 144 गए तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि 144 को इधर ले आए हम, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, तो 5 में ये बचे हमारे 25, 169 में से 144 गए 25, 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 1 गए तो 0, तो बीसी का वर्ग, ये बीसी का क्या चलता रहेगा वर्ग। अब देखो बीसी का मान हमारा कितना आ चुका है, इस स्क्वायर को इधर चढ़ाएंगे तो रूट बन जाएगा, 25 पे चढ़ा दिया मैंने, स्क्वायर ए से इधर वर्ग इधर रूट बन जाता है चढ़ के, ठीक है। 25 को क्या लिख सकता हूँ 5, क्योंकि 50 25 होता है, तो बीसी का मान कितना आ गया हमारे पास 5, है ना, बीसी का मान कितना आ गया हमारे पास 5। अब उसने बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इसके अलावा सेक के अलावा कौन बचा, एक तो होता है हमारा साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन का निकालना है, ठीक है, फिर साइन कोस थीटा निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा, और फिर निकालना है टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोसेक निकालना है, फिर कोसेक थीटा, सेक हमारे पास है ही सही, है ना, सेक कोट, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, सेक दे रखा है तो फिर निकालना है हमें कोट, अन्य को निकालना है, तो इनके हमें मान निकालना है। साइन का क्या होता है, तो देखो साइन का होता है साइन लंब बटे कर्ण, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कौन एक ही बात चल रही है, थीटा ए को ही बोलेंगे, है ना, तो लंब इसके लिए क्या होगा, लंब इसके लिए लंब होगा ये वाला बीसी, तो बीसी इसके लिए लंब हो जाएगा और कर्ण तो हमारा ऐसी रहेगा ही रहेगा। बीसी का मान कितना है 5, 5 बटे हो जाएगा 13। फिर क्या होगा कोस, कोस के लिए क्या है आधार बटे कर्ण, देखो कोस के लिए आधार बटे कर्ण, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आधार और बटे में लिखूंगा कर्ण। तो बेटा भैया आधार हमारा क्या है इसके लिए आधार है हमारा AB, AB हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण तो हमारा ऐसी रहेगा ही रहेगा, तो 12 बटे हो जाएगा ये 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार, क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार, टेन को क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो लंब किस, लंब क्या होगा ए के लिए इसका BC, लंब क्या होगा BC और आधार क्या होगा हमारा AB, आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है, इसके लिए लंब क्या होगा BC, आधार होगा AB, तो BC का मान हमारे पास 5 दे रखा है, AB का मान हमारे पास कितना है 12, चलिए इसका मान आ गया। कोसेक को क्या लिखेंगे हम, देखो कोसेक को कर्ण बटे, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो देखो लंब बटे कर्ण है तो इसको कर दो कर्ण बटे लंब, जब ये कर्ण बटे लंब कर दिया तो ये भी उलट दो, ठीक है, कर्ण लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, तो लिख दिया मैंने AC, और लंब क्या है BC, तो लंब मैंने लिख दिया BC, AC का मान 5 है और AC का मान कितना है, AC का मान है 13, AC का मान कितना है
13 और BC का मान कितना है हमारे पास 5, ये रख दिया मैंने। अब कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। देखो टेन का उल्टा कोट, लंब बटे आधार। देखो टेन का मान निकाला, लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब अर्थात आधार क्या होगा इसके लिए, आधार होगा हमारा आधार कितना हो जाएगा AB। आधार कितना हो जाएगा AB, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा AB, और लंब कितना हो जाएगा हमारा BC। लंब हो जाएगा BC, अर्थात हमने 10 का मान निकाला, BC बटे AB है यहाँ, तो यहाँ आ गया AB बटे BC। इसको उल्टा 5 बटे 12 है तो 12 बटे 5 हो जाएगा। देखो AB का मान 12 है और BC का मान 5 है। चलिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए, जल्दी से अपनी कॉपी में सोल्व कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। आइए तो दोस्तों अब छठा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th वाला। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो जहां न्यून कोण हो, जहां कोस A और कोस B बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में दिया है, क्या क्या दिया है जल्दी से देखिए, दिया है क्या दिया है कि कोण A व कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, छोटा कोण, है ना। कितने से, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, जहां कोस A बराबर कोस B हो, है ना। और क्या दे रखा है, दिया है, ये दिया है हमें, न्यून कोण है और कोस A बराबर कोस B, ऐसा भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है राजा, देखो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, कोण A बराबर कोण B, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ये देखिए, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण A और कोण B तो कैसे हैं, न्यून कोण है। देखना, ये मैंने त्रिभुज बनाया है, ये कोण A और कोण B कैसे कोण है, ये और ये दोनों न्यून कोण है, छोटे कोण है। कितने से, 90 से। तो C वाले को हम मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। C वाला 90 डिग्री का है, लेकिन A और B कैसे हैं, न्यून कोण है। तो उसने बोला है, उसने क्या बोला है हमें सिद्ध करने के लिए कि कोस A बराबर कोस B, ऐसा दिया हुआ है ना। और सिद्ध करने के लिए ये कोण A बराबर कोण B हमें ऐसा दे रखा है कि इन दोनों को सिद्ध करो। तो कोस A, अब कोस का क्या होता है आपको पता होगा, मैंने बताया आपको, L A L मतलब लाल, K A, का ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है हमारा टेन के लिए। ये कोसेक के लिए होता है और ये सेक के लिए होता है और ये कोट के लिए होता है। साइन कोस टेन ऊपर वाला, है ना। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। ऐसे कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कोट के लिए आधार बटे लंब हो जाएगा। तो देखो कोस के लिए क्या होगा, कोस A, तो इस A के लिए कोस का मतलब क्या होता है, पहले तो कोस का मतलब लिख लीजिए। कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, तो मैं इसको लिख दूंगा आसानी से कि कोस का मतलब होता है आधार और बटे में होता है कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण। और कोस B, अर्थात ये B यहाँ है, कोस B, तो कोस का मतलब तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ A और B का खेल है, कोण A के लिए आधार कौन होगा, इस कोण A के लिए आधार होगा ये, ठीक है, और कर्ण होगा ये, ठीक है, और सामने वाला होगा लंब। इसके लिए लंब ये है तो आधार ये है, कर्ण ये है। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, आधार और लंब चेंज होते रहते हैं, मैंने आपको बताया था। इसके लिए ये हो जाएगा लंब, कर्ण A के लिए, है ना। A के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसने बोला आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन है, AC क्या है, आधार। तो कर्ण कौन है, AB हमारा इसका कर्ण है। इसी तरह कोण B के लिए, अब देखो एक और बना लो, ये मैंने बनाया एक और, ये कोण B, ये A, ये हो जाएगा C समकोण और ये हो जाएगा B, ये दोनों न्यून कोण है। किसके लिए, कोस B के लिए। अब B के लिए हमारा सामने वाला तो हो जाता है लंब, तो ये हो गया हमारा लंब, और ये हमेशा कर्ण तो कर्ण ही रहता है, और ये हो जाएगा आधार। याद रखना कोण B मतलब कोण से टच होने वाली, एक तो रहेगी कर्ण और एक रहेगी आधार, तो ये आधार हो जाएगी तो ये लंब हो जाएगी। मैंने कहा था लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आधार कौन है, जल्दी से बताइए, है ना। इसके लिए आधार है हमारा
BC कौन है आधार? BC। देखो B से लेके C तक ये वाला आधार है और कर्ण क्या है? वही AB वाला कर्ण है। तो देखिए AB से तो AB हमारा कट जाएगा, बचा कौन? AC बराबर BC। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमने नवी में भी पढ़ा है कि समरूप जो संगत त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं और उनके कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए C से C कट जाएगा। तो देखो कोण A बराबर आ जाएगा हमारा कोण B, जो कि हमें सिद्ध करना था। A बचा और B बचा, अर्थात A और B क्या है? ये कोण A बचा और कोण B बचा। C वाला कोण C से कट गया, ठीक है। ये भुजा वाला कोण भी बोल सकते हैं, भुजाएं भी संगत होती है तो कोण भी संगत होंगे। कोण संगत है तो भुजाएं भी संगत है, अर्थात सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? अर्थात सिद्ध हुआ। हमें यही सिद्ध करना था, देखो ना राजा, यही हमें सिद्ध करना था, ये कोण A बराबर कोण B। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और 2 बार सोल्व कर लीजिए। ये दोस्तों 7वां वाला प्रश्न कर लेते हैं। 7वें वाले प्रश्न में क्या दिया है? यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला वाला सवाल ये है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इनका मान हमें ज्ञात करना है। फिर दूसरे वाले में कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालिए, ऐसा हमें यहाँ पर दे रखा है। तो आइए हल में हम सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है मेरे राजा, मेरे दोस्त? दिया है, जो दिया हो वो लिख दो। दिया क्या है? दिया है हमें कि कोट थीटा, ये थीटा है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8 हमें दिया है। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा सवाल है। अब एक सर्व समीकरण हमें याद होनी चाहिए कि यदि a प्लस बी गुणा में a माइनस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण हमारी a प्लस बी a माइनस बी। देखो यहाँ भी दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इस रूप में दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक की जगह इसको, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? जब इसको, इन दोनों को, इसको और इसको ये लिख दिया तो इसको और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 की घात 2 माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस ऐसे ही इसमें लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा है ना, तो a की जगह तो क्या है 1 और b की जगह क्या है? कोस थीटा, तो एक स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस सर्व समीकरण से, है ना, इस सर्व समीकरण से इनको ऐसा मैंने लिख दिया है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन, इस पे घात चढ़ा दो और थीटा पे कभी घात नहीं चढ़ती है इसलिए साइन पे चढ़ा दिया हमने। ऐसा ही 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कोस पे भी हम घात चढ़ा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा पर घात नहीं चढ़ती है। अब एक सूत्र हमें पता है, सर्व समीकरण हमें पता है, मैंने सारांश में आपको बताई थी लेकिन एक बार और बता रहा हूं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है? 1। ये सर्व समीकरण है हमारी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखना, इसको लिख सकता हूं मैंने इसको यही रखा, साइन स्क्वायर थीटा को यही रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा कैसे हुआ? इस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने भेज दिया इधर 1 के पास भेजा, तो कोस इधर का आएगा प्लस का, उधर गया तो माइनस का, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह, इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं? साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बार इसको करेंगे तो यदि मैंने साइन रखा था यहीं पे, अब मैं रख रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे रह गया, ये यहीं पर रहा है, इस साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो ये है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों का ऐसा लिख दिया मैंने, इन दोनों को, ये केवल मैंने समझाने की दृष्टि से लिखा था, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं। कैसे? देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा और दोनों का
होल वर्ग। चढ़ा सकता हूं मैं दोनों का होल वर्ग, क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ होल वर्ग था तो मैंने इस पे चढ़ा दिया था, दोनों पे है तो दोनों पे चढ़ा दिया मैंने। और कोस थीटा साइन थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा। इसका सूत्र क्या है? कोट थीटा। इस कोट का वर्ग, कोट थीटा कैसा है कि यहां लिखेंगे चूंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कोट थीटा। ये एक सूत्र होता है। कोट थीटा को हम कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये एक सूत्र है, सूत्रों को याद रखना पड़ेगा, इसीलिए ये बन गया। अब कोट का मान हमें दे के रखा है, देखो कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट का मान रख देंगे हम यहाँ 7/8 का होल स्क्वायर, अर्थात 7 का भी स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर। स्क्वायर का दोनों पे अधिकार है ना, वर्ग का दोनों पे अधिकार है, तो सातों सातों तो हो जाएगा 49, 8 अटैया हो जाएगा 64। तो पहले वाले का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा वाला क्या है, देखो कोट स्क्वायर थीटा, यही है कोट स्क्वायर थीटा। अर्थात कोट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा हमारा? कोट स्क्वायर थीटा मतलब होगा, अब कोट का मान क्या है हमारे पास? कोट का मान हमारे पास है 7/8, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? कोट स्क्वायर थीटा है तो 7/8 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 7/8 लिखा तो 7 पे भी इसका अधिकार हो जाएगा, तो 7 का भी स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर, अर्थात 7 का भी स्क्वायर 8 का भी स्क्वायर है ना, 7 का भी स्क्वायर 8 का भी स्क्वायर, सातों सातों तो 49 हो जाएगा, 8 अटैया 64 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का मान हमारा समान आया है, पहले वाले के लिए करा तो भी और दूसरे वाले के लिए करा तो भी वही मान आया है। चलिए जल्दी से इसको एक बार सोल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों 8वां वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो, 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, बिल्कुल भी संकोच ना करे, वीडियो में बने रहे और देखो। यदि 3 कोट दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम कि कोट ए बराबर 4 तो है ही सही, लेकिन 3 इधर का ही में गुना में, इधर आया तो बटे में आ जाएगा। 3 कोट ए बराबर 4/3 है, ये दिया हुआ है, तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं। ऐसा 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। चलिए जांच करते हैं। कोट ए 4/3 है, तो हमें तो चाहिए tan, तो चलिए इसको tan में बदल लेते हैं। कैसे? कोट का उल्टा क्या होता है? tan, तो मैंने लिख दिया tan। जब इसको कोट को tan लिखा ना मैंने, तो 4/3 है ना, इसको 3/4 लिख दूंगा। कोट का उल्टा tan, तो 4/3 का उल्टा 3/4, दोनों को बदलना पड़ेगा। चलो tan का मान आ गया, ठीक है, tan का मान आ गया। tan का मान आ गया तो हमें cos a और sin a की जरूरत भी लगेगी। तो हमें पता है L A L, ये होता है sin, ये होता है cos और ये होता है tan। sin cos tan, अब नीचे कक्का भी होता है, कक्का, तो ये होता है हमारा कोसेक सेक और ये होता है कोट। sin cos tan कोसेक सेक कोट, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए? ABC के मान। ABC में त्रिभुज A B C में हमारे पास tan का क्या होता है? tan को क्या बोलते हैं? tan को क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। देखो ये हो गया लंब, लंब मतलब L, तो लंब का मान कितना हो गया? 3 और आधार का मान कितना हो गया? 4। tan A के लिए, तो इस A के लिए लंब कौन सा होगा? ये वाला BC। तो 3 तो ये हो गया BC और लंब तो ये हो गया, तो आधार कौन सा होगा? 4, ये वाला। इस कोण A के लिए ये हो जाएगा कर्ण, है ना, और ये सामने वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा हमारा आधार। कोण A के लिए, कोण A से जो जो भुजा लगती है वो कर्ण होती है और आधार होती है। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स है और आधार और लंब चेंज होते रहते हैं, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो है लंब जो है हमारा कितना हो गया? 3 और आधार हमारा हो गया 4, पर हमारे पास कर्ण नहीं है। तो देखो त्रिभुज A B C में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो देखना हमारा ये क्या है? लंब है ना, लंब, ये ला लिख दिया मैंने, ये कर्ण है। तो देखो कर्ण कितना है? AC, तो AC का वर्ग प्लस नहीं बराबर लंब कितना है? AB, तो AB का
वर्ग प्लस आधार कितना है हमारे पास, जल्दी बताइए, आधार है BC, तो इस BC का वर्ग लिख दिया। AC का मान हमारे पास नहीं है तो AC का कर्ण को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। लंब का मान हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान हमारे पास है तो 3 का स्क्वायर। आइए AC वैसा का वैसा ही रहेगा हमारा। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग 3 है ना, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे राजा, जल्दी बताओ, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 5 के 7, हमारे बचे 7, तो AC का मान हमारा आ गया 7, AC बराबर √7 आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो √7, तो AC का मान कितना आ गया हमारा √7, यहाँ लिख देंगे हम √7। AC का मान कितना है, कुछ गलती हुई क्या, 4 चौक 16, 16 में 16 और 9 जुड़ेंगे, ये गलती हुई है बिल्कुल, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 9 हो जाएंगे 25, और 25 का वर्ग कितना होगा, है ना, ये पूरी गलती कर दी आपने मेरे साथ मिल करके, AC का स्क्वायर हो गया ये, है ना, तो AC बराबर हो जाएगा √25, √25, AC बराबर हो जाएगा √25 को लिख सकता हूं मैं 5, तो AC का मान कितना आया मेरे पास 5। ऐसी गलतियां आपको नहीं करना, √5 नहीं, ओनली 5। चलिए हमारे पास अब किस किस का मान आ गया, आधार कर्ण लंब सब कुछ आ चुके हैं, हमें करना क्या है, जल्दी से बताइए राजा, करना क्या है, करना हमें ये है दोस्त कि ये 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये हमें सिद्ध करना है कि बराबर है अथवा नहीं। चलिए इनके मान देख लेते हैं अभी हम। 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 10 को 3/4, तो देखो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, और इसको भी लिख सकता हूं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, प्लस है नीचे प्लस लगा दिया, 1 माइनस 10 की जगह मैंने 3/4 लिख दिया और वर्ग का वर्ग ही लगा दिया, कोस A। अब देखो कोस का क्या होता है, मेरे कोस का होता है आधार बटे कर्ण, कोस को क्या लिख सकते हैं हम, आधार बटे कर्ण, तो यहां लिख लेंगे हम कोस A, कोस A का मान चाहिए हमें, तो क्या होता है कोस आधार बटे कर्ण, तो मैंने लिखा आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार कितना है दोस्त कोस में, कोस A के लिए आधार कितना है 4, देखो 4, और कर्ण आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4/5, 4/5 का वर्ग, माइनस साइन के लिए निकालेंगे तो साइन को क्या बोलते हैं, देखो जल्दी से, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो मैंने लिखा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है यहाँ पे, लंब हमारा है 3, ठीक है, कोण A के लिए लंब 3 होगा, और कर्ण कितना होगा 5, 3/5, तो ये मैंने लिख दिया 3/5 का वर्ग। आइए देखते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 3 तिया तो ये हो जाएगा 9 और 4 चुक हो जाएगा 16, ऐसा ही नीचे होगा 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चुक 16, इसमें बढ़ते हैं आगे, देखिए 4 चुक 16 पचाम 25, है ना, 3 तिया 9 और पचाम 25, सबका वर्ग कर दिया मैंने, सब पे वर्ग चढ़ा हुआ है, देखो 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, सबका वर्ग कर दिया, 16 कम 16, इसका अगर ऊपर करेंगे तो 16 कम 16 माइनस 9 और बटे में पूरे के 16, बड़ा वाला मैंने बटा लगाया इसके लिए, 16 कम 16, 16 में 9 गए तो, ठीक है, ऐसा ही इसमें करेंगे, ठीक है, 16 कम 16 माइनस 9 और बटे में पूरे के 16, 16 से 16 कैंसिल। आइए इसमें भी कर देते हैं, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 25 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे, ठीक है, इधर भी बचेंगे 7, और इधर 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे, और नीचे बचे 25, कुछ गलती की है क्या हमने, ये हमारा प्लस है, की है गलती, 16 और 9 25 हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, देखो ये प्लस तो यहाँ भी प्लस ही होगा ना, तो ऊपर का तो आ जाएगा हमारा 16 में से 9 गए तो 7 और नीचे वाला आएगा 25, देखिए, है ना, ये 16 में से 9 गए तो 7 बचे, 16 16 कट गए, और 16 प्लस 9 25 हो गए, है ना, ये 16 में से 9 गए 7 बचे, 25 के 25, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ दोनों बराबर है, अतः दोनों पक्ष
बराबर हैं। क्या लिखेंगे? दोनों पक्ष बराबर हैं। चलिए इस सवाल को जल्दी से कर लीजिए। आप है ना मेरे समझाने के बाद 2 बार सवाल को अपने मन से घर पे करिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, तब जाके समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। नवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। नवे प्रश्न में क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उससे भी पहले हमें समझना पड़ेगा प्रश्न। हल लिखने से पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रश्न समझना पड़ेगा ना। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, चलिए बना लीजिए त्रिभुज एबीसी। ये मैंने एबीसी है, ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है कोई सा, उसका कोण भी समकोण है। tan a बराबर 1/√3 है। तो दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? tan a बराबर 1/√3। अब देखिए आपको पता ही है एल ए एल लाल बटे के ए मतलब कक्का, तो ये हो जाएगा साइन कोस टेन, ये कोसेक सेक कोट। तो देखो टेन के लिए क्या होगा हमारा? टेन के लिए देखिए, टेन के लिए क्या हो जाएगा कि टेन ए बराबर हो जाएगा 1/√3, अर्थात टेन को क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार। तो मैंने लिखा इसको लंब और बटे में लिखा आधार। क्या लिखा? लंब बटे आधार। आप चाहे तो एल बटे ए भी लिख सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिखा लंब बटे आधार, ये केवल समझाने के लिए हमने अलग से लिख रखा है, ठीक है। ये लिख लिया। अब वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ये मैंने बनाया त्रिभुज एबीसी। ये त्रिभुज ए बी सी, ये नाम ए बी सी, जिसमें कोण भी क्या है? समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। सबको पता है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या बोल रहा है वो कि पहले वाला साइन है कोस सी और कोस ये दे रखा है, तो हमें तो देखो टेन ए के लिए, ये टेन ए दे रखा है, तो इस ए के लिए ये वाली हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? टेन ए के लिए ये लंब हो जाएगी, और टेन ए के लिए लंब हो जाएगी, ये कर्ण है तो बची जो आधार होगी, ठीक है। कोण से जो भी स्पर्श करे एक कर्ण होगी, तो ये वाली कर्ण हो गई, ये वाली आधार हो गई। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो लंब कितना है हमारा दिया हुआ? 1, तो ये तो हो गया लंब। आधार कितना है हमारा? √3, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण काय से निकलेंगे राजा? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। दोहराओ, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण है AC, लेकिन हमें दिया हुआ नहीं है। लंब कितना दिया हुआ है हमें? 1, तो डायरेक्ट लिख दो 1 का वर्ग। आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास? √3, तो √3 का वर्ग। अब देखो इसमें क्या होता है? स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये आ जाएगा 3, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? AC का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4, अर्थात AC बराबर ये आ जाएगा √4। क्यों? क्योंकि स्क्वायर चढ़ेगा इस पे तो रूट बन जाएगा, अर्थात AC बराबर आ जाएगा 2। तो AC का मान कितना आ चुका है राजा? AC का मान 2 आ चुका है, अर्थात कर्ण हमारा आ चुका है 2। अब वो बोल रहे हैं पहले सवाल की, तो सबसे पहले मैं पहला सवाल करूंगा राजा। पहले सवाल में क्या है? ये पहला सवाल है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये इसका मान हमें निकालना है। साइन ए और कोस सी, फिर निकालना है कोस ए साइन सी, ऐसा ही निकालना है। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है ना, साइन ए कोस सी के तो गुना है, कोस ए साइन सी के बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है। अब साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए साइन ए, इसके लिए साइन ए के लिए, साइन ए के लिए साइन ए होता है हमारा, देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन इसके लिए लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कौन सा है हमारे इसके लिए? ये है BC, मतलब 1, लंब कितना हो जाएगा? BC, तो मैंने लिख दिया इसके लिए डायरेक्ट BC, और लंब ये हो गया, तो कर्ण क्या होगा इसके लिए? कर्ण 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 तो है हमारा AC होगा, ये लिख लिया। फिर गुना में कौन है? सेक C, कोस C। अब C के लिए देखो यहाँ पे, C के लिए मैं दूसरा त्रिभुज बना लूं। हाँ बना लो सर, दूसरा त्रिभुज बना लो, ABC। अब C की बात चल रही ना, तो C के सामने कौन है? C के सामने वाला ये हो जाएगा इसका लंब, है ना, ये लंब हो गया C के सामने, तो ये वाला हो जाएगा आधार और ये वाला हो जाएगा कर्ण, और इनके मान दे रखे हैं, इसका मान 2 है, इसका मान 1 है, इसका मान
रूट में 3 है। चलिए कोस सी के लिए, तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके आधार कौन है, BC, तो ये BC हो गया आधार, और कर्ण कौन है इसका, कर्ण है AC, तो AC हमारा क्या हो गया, कर्ण, प्लस कोस A, कोस A मतलब फिर A वाला देखेंगे, ये वाला कोस A, कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो देखो इसका आधार कौन है, आधार √3 है, और कर्ण कितना है 2, तो यहां लिखेंगे हम AB बटे AC, और साइन C का कितना हो जाएगा, साइन C का हमारा हो जाएगा, देखना साइन C के बाद चल रही है ये C वाला, साइन C, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा इसमें, लंब है AB, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है हमारा 2, या AC लिख सकते हैं, फिर मान रख देंगे। अब इनके, या तो आप डायरेक्ट भी मान सकते हैं, अब BC का मान कितना है, चलिए डायरेक्ट ही मान रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 त्रिभुज हमने बना लिए। साइन A, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें देखिए लंब कौन है, लंब है हमारा 1 बटे कर्ण कितना है 2, तो 1/2 गुना में कोस C में इधर देखो C क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है इसका 2, तो 1/2 आ गया, प्लस कोस A का मान, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा √3, और कर्ण कितना है 2, तो √3/2, फिर गुना साइन C, तो साइन C, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब कितना है √3, और कर्ण कितना है इसका 2, तो देखिए ऐसा आ गया। अब ये 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 में गुना करेंगे तो पक्का 3 हो जाएगा, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम कितना आएगा 4 का 4 ही आएगा, और 1 और 3 4, तो 4 एकम 4, 1 हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। पहले वाले का कितना आंसर आया 1। अब दूसरा वाला हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, कोस A और गुना में कोस C, फिर माइनस में साइन A और साइन C, ये है। अब कोस A, इसमें देखो कोस का मान क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार कितना है √3, और कर्ण कितना है 2, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है, √3/2। कोस C देखना है, तो C वाले का ये वाला कोण बना रखा है, ये C वाले का कोण है, और ये A वाले का है, ठीक है, ये A के सामने का और ये C के सामने का। चलिए तो देखिए कोस C का मान कितना हो जाएगा हमारा, कोस C होता क्या है, कोस आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, माइनस साइन A का मान कितना है, साइन को क्या बोलते हैं लंब बटे कर्ण, इसका लंब कितना है हमारे पास 1, और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 हमारा ये आ जाएगा, गुना में साइन C, साइन को क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण, इसका लंब कितना है हमारा, लंब है √3, और कर्ण कितना है इसका 2, तो √3/2, अर्थात एक दूसरे के विपरीत है, √3 1/2 1/2 √3। अब देखना √3 का गुना 1 में करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस, ये भी √3 और 2 दूना 4, इसका एलसीएम आएगा 4, √3 माइनस √3, √3 में से √3 गए तो कितने बचे 0/4, अर्थात 0 इसका आंसर आ चुका है, 1 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा। चलिए जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए और अपने रजिस्टर में 2 बार करिए। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न कर लेते हैं। 10वें प्रश्न में क्या है, त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, Q समकोण है, PR + QR 25 दे रखा है, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे कि दिया है, हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि PR + QR बराबर 25 ये दे रखा है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। इसकी जैसी एक और समीकरण बना के हम दोनों को विलोपन विधि से करके और मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, कि समीकरण 1 बना लिया हमने, अब वो बोल रहे PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो लो मैंने एक PQR बना दिया, इसका नाम ले लो P, ठीक है, इसका नाम क्या है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि कोण Q क्या है, समकोण है, कोण Q क्या है, समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, इतना हमें पता चल गया है। अब उसने PQ का मान कितना दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है,
चलिए आगे निकालते हैं हम। अब इसमें पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण क्या है इसमें, पी आर हमारा कर्ण है, मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस आधार क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्या क्या मान दे रखा है इसमें, पी क्यू का मान दे रखा है, तो हम पी आर स्क्वायर वैसा का वैसा ही रखेंगे, पी क्यू का मान रख देंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस क्यू आर हमारा वैसा का वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्यू आर को इधर ले आओ, पी आर स्क्वायर हमारा वैसा वैसे, क्यू आर को लाए तो माइनस का क्यू आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 25। देखिए समीकरण में कुछ लग रहा है कि पी आर क्यू आर स्क्वायर 25, लेकिन इसमें तो हमारा स्क्वायर नहीं है, इसमें हमारा स्क्वायर है, तो ये समीकरण इसमें से ये घटा नहीं सकते हम, इसलिए क्या करेंगे, एक सूत्र पता है हमें, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, ये एक सर्वसमीका होती है, ये हमें ज्ञात है, ये हमें पता है, ये सर्वसमीका होती है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि पी आर, इसकी जगह तो हमने a मान लिया और इसको मान लिया b, तो a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये वाला इस फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, ताकि स्क्वायर हट जाए। तो देखो पी आर प्लस क्यू आर, एक बार इसको प्लस में लिख दिया, और पी आर है ना, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, पी आर माइनस क्यू आर ऐसा लिख दिया बराबर 25। भैया इसके सूत्र को खोल दिया हमने सर्वसमीका के। अब देखिए पी आर क्यू आर का मान कितना है, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25। समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर का मान रखने पर चलिए रखिए मान, कैसे रखेंगे मान, यहाँ पे रख देंगे 25 डायरेक्ट, 25 रख दिया, और ये हो जाएगा हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब ये इधर काई में है 25, काई में बताइए मुझे, काई में है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर तो वैसा का वैसा ही बराबर, ये जो 25 है ना हमारा, ये वाला 25 इसके नीचे आ जाएगा ये वाला 25, 25 से कम 25 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये पी आर, देखो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, 25 से कम 25, 1 आ गया, इसको लिखेंगे हम समीकरण 2। एक समीकरण ये है हमारे पास, देखिए पहले ही शुरू हुई थी जब से, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो समीकरण 1 व 2 से देखो एक जैसी समीकरण बन गई पी आर क्यू आर वाली, तो एक क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये है। दूसरी क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अच्छा देखिए इसमें क्यू आर काई का है प्लस का, इसमें काई का है माइनस का, तो क्यू आर से क्यू आर खत्म, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पी आर 2 पी आर बराबर 25 में से 1 गया, है ना, 25 और 1 26 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा, देखिए 25 और 1 26 हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ गया, ठीक है। तो पी आर बराबर हो जाएगा हमारा 26/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो पी आर का मान हमारा आ जाएगा 13, पी आर का मान कितना आ गया 13, तो पी आर कहाँ दिख रहा है आपको, अर्थात ये आ गया 13। अब ये हमारा 13 आ गया, तो फिर एक बार पाइथागोरस प्रमेय एक और बार लगा देते हैं, ये 5 है ये 13 है, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पुनः एक बार और लगा रहे हैं हम, क्यों, ताकि क्यू आर का मान आ जाए। तो देखो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही लगाएंगे। कर्ण कितना है हमारा पी आर, तो इसका कर्ण डायरेक्ट रख दे, चलो डायरेक्ट रख देते हैं,
डायरेक्ट पी आर लिख लो तुम तो। कर्ण का क्या है पी आर, लंब क्या है पी क्यू, देखो ना लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। तो आइए ये रख देते हैं हम, ये क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना है हमारे पास, पी क्यू का सॉरी पी आर का मान है क्या 13 है, पी आर का मान कितना है 13। देखो ना ये पी से लेके आर तक का मान अभी निकाला हमने, ये पी आर का मान 13 हो गया। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर का मान हमें अभी ज्ञात करना। 13 का हो जाएगा 169, 25 हो जाएगा 5 का 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर ये आएगा, है ना। तो क्या होगा 169 माइनस 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 25 गया, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 1 का 1, 144 बराबर हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर। अर्थात हम इधर कर लेंगे, अब थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है तो क्यू आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो रूट हो जाएगा, 144 हमारा क्या हो गया रूट बराबर क्यू आर वैसा का वैसा। ये स्क्वायर यहाँ से उठा और इस पे चढ़ा तो रूट बन गया। 144 को क्या लिख सकते हैं 12 बराबर क्यू आर, या करके लिख देंगे क्यू आर बराबर 12। तो 12 का मान कितना आ गया हमारा क्यू आर बराबर 12 आ गया, ठीक है। क्योंकि 144 को 12 लिख सकते हैं, 12 का वर्ग कितना है 144, और 144 का वर्गमूल 12 है। कैसे 12 गुना 12 यदि करूं तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14। देखो 144 आ गया, 2 बार कच्चा कच्चा 12 पक्का 12 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए। तो हमारे पास क्यू आर कितना हो गया 12, ये आ गया हमारा 12 पर। अब हमें निकालना है साइन पी। साइन पी क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए मैंने लिख दिया ये लंब और बटे में लिख दिया कर्ण। अच्छा मुझे ये बताइए कि साइन पी के लिए, इस पी के लिए लंब क्या होगा, लंब हमारा होगा ये सामने वाला 12, क्यू आर हमारा लंब होगा, ठीक है, और कर्ण हमारा होगा पी आर। तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा कर्ण। क्यू आर का मान कितना है राजा 12, पी आर का मान कितना है हमारा राजा 13, तो ये 13 हो गया। साइन पी निकल गया, अब निकालो कोस पी। कोस का मतलब होता है, कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। देखो ये कोस है हमारा, तो कोस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो मैंने लिख दिया ये आधार और बटे में लिख दिया कर्ण। तो देखिए आधार कितना है इसके लिए राजा, पी के लिए आधार कौन सा है, पी क्यू आधार है, पी क्यू तो आधार है, और कर्ण हमारा वही पी आर है, पी आर हमारा कर्ण है। तो पी क्यू का मान कितना है देखिए 5, और पी आर का मान कितना है देखिए पी आर का है 13, ये लिख दिया। फिर क्या निकालना है हमें टेन पी। चलिए टेन पी निकाल लेते हैं। टेन का मतलब होता है राजा लंब बटे आधार। देखो टेन का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, तो मैंने लिखा यहाँ पे लंब और बटे में लिखा आधार। तो देखिए लंब कितना है इसके लिए, पी के लिए लंब है क्यू आर, तो क्यू आर तो हमारा लंब हो गया, ठीक है, क्यू आर लंब हो गया। और आधार इसके लिए क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू इसके लिए हमारा आधार हो जाएगा। क्यू आर का मान कितना है राजा, क्यू आर का 12 है ना, क्यू आर का कितना है 12, और पी क्यू का कितना है देखिए पी क्यू का 5 है। तो इस तरह से ये हमारे इनके मान आ गए, किन किन के आ गए, साइन कोस और टेन, है ना, टेन पी है ये, टेपी नहीं है टेन पी। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के हमने मान निकाल लिए हैं यहाँ पे। जल्दी से इस क्वेश्चन को 2 बार कर लीजिए सॉल्व। 11वां प्रश्न अब पढ़ लेते हैं हम। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करिए। तो देखो कारण सहित उत्तर की पुष्टि भी मैं करवा देता हूं आपको। सबसे पहला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो निकाल के देख लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास ABC, इसमें कोण भी समकोण है, और tan a की बात चल रही है। तो देखो tan को क्या लिखते हैं हम, tan a बराबर लाल बटे कक्का तो लिख ही लो, L बटे K A, L A लाल मतलब साइन के लिए L लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, और साइन कोस के बाद आता है टेन के लिए लंब बटे आधार, ठीक है। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा ये, कोसेक के लिए तो हो जाएगा, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक के लिए क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोट के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, तो मैंने लिख दिया लंब बटे आधार। क्या लिख दिया लंब बटे आधार, लेकिन उसने बोला है a, तो a के लिए लंब क्या होगा राजा
तो ये तो हो जाएगा कर्ण, हमेशा कर्ण कर्ण ही रहता है, लेकिन इन दोनों को स्पर्श करने वाली एक तो कर्ण रहती है, एक आधार रहती है, तो ये हो गया इसका आधार। क्या हो गया? आधार। ये वाला आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और सामने वाला होता है लंब, ये वाला इसका लंब है। अर्थात क्या होगा? ये बोल रहे हैं एक से कम होता है। क्या बोल रहे हैं? tan a का मान सदैव एक से कम होता है क्या? सदैव, हमेशा एक से कम। तो देखते हैं, आ जाइए। तो इसको मान लो मैंने 4 मान लिया, इसको मान लिया 3, ठीक है। तो लंब कितना है हमारे पास? लंब है हमारे पास 4, और सॉरी, लंब कितना है हमारे पास? 3 लंब है और 4, 3/4, अर्थात 4 का गुणा किसमें, 4 का भाग किसमें देंगे? 3 में। तो 4 एकम 4 का भाग 3 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा के मैंने 0 बढ़ा दी। 4 एकम 4, 4 साते की 28, 4 साते की 28, बचा 2, फिर 0 लगाई, 4 पंजे 20। तो tan का मान कितना आया? ये देखो, tan का मान, tan a का मान कितना आ गया हमारे पास? 3/4, मतलब 0.75। तो एक बार तो 0.75 आया, फिर इसको चेंज करके देख लेते हैं, इधर ले लेते हैं 4 और इधर लेते हैं 3, अर्थात tan a बराबर मैंने ले दिया 4/3। 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 एकम 3, बचा 1, लगाई 1, उसके पीछे लगाई 0, पॉइंट लगा के यहाँ पे 3 तिया 9, तो 1.3 आया यहाँ पे tan का मान। अब देखो, ये 1.3 है और ये 0.75 है, तो ये तो 0 से हमारा कितना आ गया? 0 से 1 से छोटा आ गया है ना, मतलब ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है, 1.3 बड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य बात है। 1 से ज्यादा भी हो सकता है। कैसी बात है ये? असत्य। कैसी बात है? असत्य। क्यों है असत्य? क्योंकि यहाँ 1 से छोटा आ रहा है, यहाँ 1 से बड़ा आ रहा है। तो tan a का मान 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये वाला हम कर लिया है। अब कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब सेक का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे सेक मतलब होता है कर्ण बटे आधार। सेक मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है सेक मतलब? कर्ण बटे आधार। तो देखो, कर्ण हमारा कितना है? 12, आधार कितना है? 5। तो कर्ण हमेशा बड़ा रहता है किसी भी त्रिभुज में। जैसे ये त्रिभुज है, तो इसमें ये कर्ण है ना, ये रहेगा 7, 2, 3 और ये 2, तो कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, लंब और आधार छोटा हो सकता है। तो आधार यहाँ 5 है, अगर ऐसा देता वो उल्टा कि 5/12, कर्ण को 5 दे देता और आधार को 12 दे देता, तो हमारा ये क्वेश्चन गलत रहता, ये सब गलत रहता। लेकिन उसने कर्ण कितना दिया है? 12, आधार दिया है 5, अर्थात ये कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी, ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ दो तब जाके कर्ण आता है। अकेला कर्ण, कर्ण दानवीर कर्ण का नाम सुना है महाभारत में, उसी कर्ण की बात कर रहे हैं। तो कर्ण हमेशा बलवान रहता है। कर्ण हमेशा कैसा रहता है? बलवान। ठीक है, तो ये बात भी हमने समझ ली। दूसरा वाला क्लियर हो गया कि ये कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, इसलिए। कोण ए और कोसेक के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब जो कोस ए है ना, ये कोस ए, ये कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखो, कोस के लिए कोसाइन यूज करते हैं हम। इस कोस का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है कोसाइन। ये होता है कोस का, क्या होता है? कोसाइन। लेकिन हमें दे रखा है कोसेकेंट, कोसेकेंट। ये कोसेकेंट किसका होता है? ये होता है कोसेक का, इतना इतना। ये कोसेक का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। क्या होता है? इस कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसेकेंट। जैसे साइन का क्या होता है? साइन का ये साइन होता है, ठीक है, पर हम साइन को कितना लिखते हैं? ओनली SIN, इतना लिखते हैं, ठीक है, ये सबका है। और टेंजेंट, टेन को क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट। ये सबके फॉर्मूले हैं, इनको कम कम लिया गया है। जैसे व्हाट्सएप पे आप लिख देते हो, आपके दोस्त ने पूछा कैसा है? मस्त। हेलो को HL लिख देते हैं, बस हेलो, है ना। तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज किया है इनके लिए। ये बड़े बड़े हैं लेकिन इनको शॉर्ट फॉर्म यूज किया है ताकि पढ़ने में हमारी आसानी हो जाए, ठीक है। कोण कोस कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। किसके लिए? कोसेक के लिए। तो ये हो गया हमारा असत्य, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, कोस के लिए कोसेकेंट नहीं होगा, कोसेक के लिए कोसेकेंट होगा। कोस के लिए होगा हमारा
कोसाइन, ये होगा कोस के लिए क्या होगा कोसाइन। कोस का पूरा नाम कोसाइन है, कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट है, ठीक है। फिर कोण ए, कोट ए में कोट और ए के बीच, ये जो कोट ए है ना, इसमें कोट और ए के बीच में यहां गुना है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कोण ए है ना हमारा, ये थीटा को शो करता है, किसको बताता है, थीटा को। जैसे साइन थीटा बता दिया। अब थीटा का मान कितना हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है ना, 90 डिग्री हमारा हो सकता है। ये थीटा के मान है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये गुणा नहीं होता, ये साइन की वैल्यू को, ज्यामितीय मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, गुणनफल नहीं होता है, इसीलिए असत्य है। क्या है ये, असत्य, ये गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। अब वो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/5 होगा क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन क्या होता है, देखिए आइए, साइन को क्या पढ़ेंगे, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब तो कितना हो गया, ये लंब कितना हो गया हमारा, लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया लंब बटे कर्ण, है ना। तो कर्ण हमारा कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 4, ठीक है। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 हो सकता है। देखो 4/3 है, 5 नहीं है, 3 है, तो कर्ण तो छोटा हो ही नहीं सकता। अभी क्या बोला था, दानवीर कर्ण बड़ा बलशाली है ना, बड़ा बलशाली है, बहुत उसमें बल है। तो कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं होता। यहाँ लंब से देखो, इस लंब से 4 छोटा है, देखो 4 तो बड़ा है, लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है। देखो कर्ण को छोटा शो नहीं कर सकते, कर्ण बड़ा बलवान है। तो कर्ण यहाँ पे क्या दे रखा है 3 और लंब दे रखा है 4, तो ये गलत है हमारा, ये भी क्या है, असत्य है। कैसा होगा, असत्य। चलिए, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन थे जो बोर्ड परीक्षा में आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको विष्णु सर का पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो और आपको पढ़ना अच्छा लगा हो, तो विष्णु सर के चैनल को, अनंत कोचिंग क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में 8.2 में मिलते हैं।